हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोगों ने वैक्सीन का एक आध डोज तो लगा ही लिया होगा, आई एम श्योर। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि पार्थ यार कोई अच्छी बुक रिकमेंड कर, नेशनलिज्म की कोई बुक रिकमेंड कर, इंडियन कल्चर की कोई बुक रिकमेंड कर। कि बहुत लोगों को आजकल इन सब चीज़ों का पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट जगा हुआ है और मैं भी कोशिश करता हूँ लोगों को रिकमेंड करने की। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि हर एक बुक जो मुझे अच्छी लगती है, जो मैं पढ़ता हूँ, उसके छोटे छोटे रिव्यूज़ बना करके मैं यूट्यूब पे डालूँ और आप सबसे शेयर करूँ, ताकि आपको भी अगर वो बुक अच्छी लगे तो आप वो बुक पढ़ सके। तो आज पहला ये वीडियो है एंड मैं पहली बुक जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए, वो है संस्कृत नॉन ट्रांसलेबल्स बाय राजीव मल्होत्रा जी। अब इन्फिनिटी फाउंडेशन अगर आपने नाम सुना होगा तो उनके ये फाउंडर है, और राजीव मल्होत्रा जी इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन, वेरी वेल रेड पर्सन, वेरी वेल रिसर्च बुक्स लिखते हैं। अब संस्कृत नॉन ट्रांसलेबल्स ये बुक है क्या? अब जनरली हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में वगैरह में इंडियन कल्चर के जो हिंदी वर्ड्स यूज़ होते हैं, संस्कृत वर्ड्स स्पेशली, तो संस्कृत वर्ड्स और इंग्लिश वर्ड्स के जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। हर भाषा का अपना एक खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है, खुद का एक भाषा का अपना एक स्टाइल होता है। जो चीज़ हम इंग्लिश में बोलते हैं वही चीज़ को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो उसमें वो मज़ा नहीं होगा। तो वैसे ही अगर संस्कृत में कुछ चीज़ बोली गई है तो उसे जब आप इंग्लिश में या हिंदी में या नॉर्मल दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें उसका जो गूढ़ अर्थ जो छुपा होता है वो चला जाता है, और फिर वो कभी कभी रॉन्ग ट्रांसलेशन भी होता है। तो संस्कृत में हम देखते हैं कि आज हम टीवी से हम देखते हैं तो अगर हम देखते हैं कि लोक है, हमें लगता है कि ये स्वर्ग लोक मतलब कोई प्लानट है दूसरा जहाँ पे स्वर्ग है। जैसे कि दूसरे शब्द जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति को मतलब हम लगता है नेचर, नेचर को हम प्रकृति कहते हैं। संस्कृति मतलब हमको लगता है कल्चर, तो कल्चरल इवेंट को हम लोग हिंदी में सांस्कृतिक इवेंट कहते हैं। जबकि संस्कृति और कल्चर दोनों अलग चीज़ें हैं, प्रकृति और नेचर दोनों अलग चीज़ें हैं। वायु मतलब विंड नहीं होता, अग्नि मतलब सिर्फ फायर नहीं होता। जैसे अलग अलग वर्ड्स का सेवा, अभी बहुत लोग को सर्विस को सेवा कहते हैं, तो सर्विस तो पेड भी हो सकती है, सेवा कभी पेड नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स हैं जिनका एक्चुअल मीनिंग जो हम लोग डे टू डे लाइफ में टोटली अलग यूज़ करते हैं। जैसे मंत्र है, तो मंत्र आजकल कोई भी बोलता है, बिजनेस मंत्रा, ये मंत्रा, वो मंत्रा, स्पोर्ट्स मंत्रा। मंत्रा का अपना एक खुद का एक मीनिंग होता है, जो संस्कृत में उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है। इस बुक में बहुत अच्छी कोशिश की गई है राजीव मल्होत्रा जी और उनके जो साथी है सत्यनारायण दास जी ने। व्हाट दे हैव डन इज एक संस्कृत के अलग अलग वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं, और उस वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे कि माया इज नॉट इल्यूजन, जिस तरह से आत्मा डजंट मीन जस्ट द सोल, आकाश डजंट मीन द स्काई, जस्ट द स्काई। तो आकाश के और भी बहुत मीनिंग होते हैं। तो काफ़ी ऐसी जो हमारे संस्कृत के वर्ड्स है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकते, उनका शॉर्ट उन्होंने यहाँ पे दो एक एक वन पेज, 1.5 पेज में उसका एक्चुअल मीनिंग दिया हुआ है। अब इस बुक के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। अगर आप एक वोराशियस रीडर है, आप रेगुलर रीडर है, तो ये बुक आप स्टार्ट टू एंड पूरी फिनिश कर देंगे, मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर अ कैजुअल रीडर, आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते, लोग मुझे कहते हैं यार पार्ट टाइम नहीं मिलता, इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, लेकिन दिल में इच्छा है पढ़ने की, उनके लिए ये बुक परफेक्ट है। क्योंकि हर एक वर्ड का 1.5 पेज का मीनिंग है। अब रोज हम एक एक पेज, 1.5 पेज पढ़ना इतनी मेहनत का काम नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम बुक रीड करना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि दिन का एक पेज, अभी अग्नि का मीनिंग यहाँ पर 1.5 पेज में दिया हुआ है, फिर दूसरा वर्ड आ जाता है। सो 1.5 पेज रीड करना, 1 पेज रीड करना, एक वर्ड रीड करना वोंट बी दैट मच एन एफर्ट। तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं रीडिंग और इंडियन कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में, दिस इज अगेन अ गुड बुक फॉर यू। एंड द लास्ट थिंग इज कि ये बुक एक गुड इन्वेस्टमेंट भी है। इतने सारे वर्ड्स का, संस्कृत वर्ड्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो फिर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम हमारे घर में रख सकते हैं इस बुक को। अगर हमें कहीं पे कहीं कुछ बोलना है, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, हम कुछ कहीं कहना चाहते हैं, तो हम कभी भी इस बुक को रिफ़र कर सकते हैं कि यार इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है और मुझे कहीं रेफ़र करना है। तो रेफरेंस के लिए भी ये बुक बड़ी अच्छी बुक है। और हमारे कई सारे वर्ड्स को जब इंटरनेशनली टीवी सीरियल्स में, फिल्म में जब उसका गलत मीनिंग निकाला जाता है, तो इट इज़ समवेयर इवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसका राइट मीनिंग समझे। तो ये बुक जो है आपको अमेजोन पे 300 रुपीज़ के आसपास अभी जो प्राइस चल रही है, किंडल वर्जन इज समवेयर अराउंड 129। मैं लिंक जो है मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक सब डाल दूंगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दिस बुक, इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट एनी अदर स्टफ, तो यू कैन आस्क मी ऑलवेज। मैं सबको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली सबको रिप्लाई करने की मैं कोशिश पूरी करूंगा। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। ये टाइम्स थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट आई एम श्योर वी ऑल आर डूइंग ग्रेट।
एंड अभी जोडियाक के हिसाब से आई एम श्योर ये लियो का सीज़न चल रहा है. सो ऑल माई लियो फ्रेंड्स आउट देयर, लेट्स रूल फ्रेंड्स, हमारा सीज़न चल रहा है. एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से. लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये ड्रिल तो आपको पता ही है, बट आई वुडंट से दिस बिकॉज मेरा कोई मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं है ये वीडियो बनाने के पीछे. सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, आई डोंट वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, आई डोंट वांट टू बिकम सम फेमस स्टार. आई जस्ट वांट कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके. हमारे जो इंडियन कल्चर और इंडियन नेशनलिज्म के बारे में जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँच सके. दैट इज़ द पर्पस. इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, देन यू शुड शेयर, subscribe, and definitely tell all your friends and family who are enthusiastic to read should try this book out. Thank you so much friends. अगले हफ्ते अलग एक वीडियो के साथ, अलग एक बुक के साथ हम फिर मिलेंगे. Keep well. All the best. Thank you. Bye.